Friends, welcome to my YouTube channel. Today I'm going to start chapter number 8 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो एग्जाम में ज्यादातर आते ही हैं. द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज इट इज वेरी इजी न्यूटन. द वैल्यू ऑफ वन डायन ऑफ द फोर्स इज न्यूटन इज वन डायन ऑफ फोर्स क्या होता है न्यूटन का. कमेंट बॉक्स में बताना जितने क्वेश्चन पूछता हूँ. 10 raised to power minus 5. So its answer is B. If body is moving in a straight line, the unbalanced force set. एक बॉडी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट होगा. तो कैसे एक्ट होगा. डायरेक्शन ऑफ मोशन पे जहाँ पे बॉडी है कि जहाँ पे डायरेक्शन है उसका अपोजिट में कि परपेंडिकुलर या कोई भी नहीं. तो आंसर क्या होगा इसका सोचो. डायरेक्शन ऑफ मोशन. अगर आपने पढ़ा होगा कि अनबैलेंस फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही लगता है. जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स लगेगा. अगर कोई बॉल है वो ऐसे सीधी जा रही है आप उसको मारते हो ना तो वो सीधी 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 ही जाएगी ना. अनबैलेंस फोर्स लगा पर डायरेक्शन में. तो आंसर क्या होगा ए. व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम. एसआई यूनिट क्या है मोमेंटम की. ग्राम मीटर पर सेकेंड या ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या किलोग्राम मीटर पर सेकंड की किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो सोचो इसका आंसर क्या होगा. सो इसका आंसर होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड. आंसर से विच न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. कौन सा लॉ है जो मैग्नीट्यूड देता है फोर्स का. मीन्स आपको फोर्स निकालना हो तो कौन सा सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगता है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगता है कि कोई भी नहीं लगता. तो इसका आंसर होगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन. और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दे देता हूँ. अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स क्या होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. अगर आपको फोर्स निकालना है तो हमें मास की वैल्यू एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए होगी. तो इससे हमारा फोर्स की वैल्यू आ जाएगी. तो फोर्स की वैल्यू किससे निकल सकती है सेकंड लॉ ऑफ मोशन के फॉर्मूले से निकल सकती है. इनर्शिया ऑफ बॉडी इन अ लीनियर मोशन इज मेजर बाय इट्स. जो बॉडी का इनर्शिया होता है वो लीनियर मोशन में होता है. तो किससे मेजर होता है. वेलोसिटी से, मोमेंटम से या मास या फाइनल मोमेंटम से. किससे मेजर होता है. वेलोसिटी से. मुझे लगता है आप आंसर दे रहे होगे. नो, द आंसर इज मास. आंसर क्या है मास. द फंक्शन ऑफ द मड गार्ड. जो मड गार्ड होता है इज बेस्ड ऑन किस पे होगा. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. जो मड गार्ड मतलब जो मिट्टी की रक्षा करते हैं किधर वो हर डायरेक्शन में नजर रखेगा कि रेस्ट पे रहेगा कोई काम ही नहीं करेगा कि मोशन पे रहेगा. तो इसका आंसर होगा डायरेक्शन. क्योंकि वो आप अगर कोई भी सिक्योरिटी होता है ना तो वो हर डायरेक्शन में नजर रखता है. तो ऐसे फंक्शन ऑफ मड गार्ड क्या होगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होगा. आंसर भी. ए प्लेयर इन गेम ऑफ क्रिकेट पुल इज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट. मीन्स इज द पुल मतलब पुल ये वाला है पुल. ओके. सो अगर प्लेयर है गेम के क्रिकेट में वो पुल करता है वो कैच पकड़ता है तो हाथ अपने पीछे क्यों कर लेता है. एग्जिट द लास्ट फोर्स ऑन द बॉल. वो फोर्स पे ज़्यादा फोर्स लगाना चाहता है टू इंक्रीज इट स्पीड. बॉल की स्पीड इंक्रीज करने के लिए. इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. क्या मोमेंटम को बढ़ाने के लिए मोमेंटम को घटाने के लिए. तो सोचिए आपका एग्जाम्पल बुक में दिया है कि जब कोई क्रिकेटर हैंड को नीचे क्यों लेता है कैच पकड़ते हुए. बिकॉज ऑफ वो मोमेंटम को डिक्रीज करना चाहता है. अगर वो आंसर होगा डी हमारा. अगर वो मोमेंटम को डिक्रीज नहीं करेगा तो उसके हाथ में इंजरी भी हो सकती है. एक्शन एंड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्ट ऑन. एक्शन और रिएक्शन मीन्स अगर आप किसी एक को थप्पड़ मारोगे तो खा तो लेगा नहीं आपको भी दूसरा मारेगा. तो कौन से थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे मतलब किस पे एक्ट होता है. सेम बॉडी इन द अपोजिट डायरेक्शन. सेम बॉडी पे पर अपोजिट डायरेक्शन में कि डिफरेंट बॉडीज में सेम डायरेक्शन मतलब अलग अलग लोग हैं लेकिन सेम डायरेक्शन में. डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन. डिफरेंट बॉडीज में कि अपोजिट डायरेक्शन में सेम बॉडी इन सेम डायरेक्शन. एक ही बॉडी खुद को थप्पड़ मारेगी एक ही डायरेक्शन में. तो इसका आंसर होगा डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन. इसने आप ये ए है ये बी है. ए ने बी को थप्पड़ मारा और बी ने ए को मारा. बॉडी भी अलग हुई. ए अलग है बी अलग है. डायरेक्शन भी अलग हुआ ना वैसे. और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन लॉ थर्ड लॉ ऑफ मोशन. कौन सा एग्जाम्पल है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का. यूज ऑफ सीट बेल्ट्स.
वॉकिंग, स्विमिंग, रिकॉलिंग ऑफ गन। सोचो सोचो कौन सा नहीं होगा। और ये एग्जाम में ना ये सारे क्वेश्चन आते ही हैं। ऐसे ऐसा नहीं है कि खाली फॉर्मूलास पूछेंगे, असाइनमेंट पूछेंगे, ऐसे भी आते हैं क्वेश्चन होते। यूज ऑफ सीट्स बेल्ट्स। सीट बेल्ट्स में न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं लगता कि आपको कोई वो आप चलते हो तो आप फ्रिक्शन को क्या कर रहे हो, एक तरह का उसको पीछे छोड़ रहे हो ना, अपना पावर ज़्यादा लगा रहे हो। स्विमिंग में भी यही कर रहे हो कि वाटर को आप क्या कर रहे हो, आप वाटर को धक्का मार तो आपको वाटर आके धक्का मार रहा है ना। और ये कॉलिंग ऑफ, आप गन से गोली चला रहे हो, जब गन से गोली चलती आप भी पीछे जाते हो ना। सब पे एक्शन और रिएक्शन तो हो रहा है, लेकिन आप सीट बेल्ट पहन दो तो कुछ एक्शन होता है, नो। A body of mass is 5 kg moving along a straight line with a uniform velocity of 5 meter per second as the external force acting on the body is, क्या होगा। एक बॉडी है मास का, उसका कितना मास है 5 kg, वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी इस पर 25 न्यूटन, 25 एन 1 न्यूटन, 0। तो आंसर होगा 0। अब आप पूछोगे क्यों 0 क्यों हुआ। सो अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती नहीं है, कांस्टेंट आया। आपको अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी आए, यूनिफॉर्म आए, मीन्स उस पर अगर यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी ही नहीं ना, तो इसका आंसर 0 होगा। 2 people pushing a car for 3 seconds with a combined and force of 2000 Newton, 200 Newton. The impulse provide to the car is, जो इम्पल्स होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा। और 2 पीपल ने वो कार को पुश करे 3 सेकेंड के लिए और फोर्स सबका मिला के 200 है। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 600। वॉट इज होगा आंसर 600। तो हियर टाइम टेकन बाय 2 पीपल, 2 पीपल ने टाइम कितना लिया 3 सेकेंड लिया। नेट फोर्स कितनी हुई थी 2000 न्यूटन। और इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है L इज इक्वल टू एफ टी। एल मतलब ये स्मॉल वाला है ना, L इज इक्वल टू एफ टी, फोर्स इंटू टाइम। तो आप फोर्स इंटू टाइम करोगे तो 2000 इंटू 3 इज इक्वल टू 600 न्यूटन सेकेंड। ओके। A number of force acting on a body change velocity of the body. This force are मीन्स अगर कोई बॉडी को चेंज करना उसकी वेलोसिटी, टाइम को, स्पीड को, तो कौन सा फोर्स लगता है, अनबैलेंस फोर्स लगता है। टैग ऑफ वॉर बिटवीन द टीम ए एंड बी। टीम ए बी के बीच में क्या लग रहा है, टैग ऑफ वॉर हो रहा है। द रोप ब्रेक हो जाती है ए के पास। सो इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स इज अ टीम है। ओके, टर्म टीम मीन्स ये ए है, ये बी है, ये रस्सी खींच रहे हैं और ये रस्सी जो है ए वाले बहुत अपने पास खींच लेते हैं। तो किसने ज़्यादा फोर्स लगाया, ए ने ज़्यादा फोर्स लगाया या बी ने ज़्यादा फोर्स लगाया, या दोनों ने फोर्स लगाया, दोनों ने फोर्स लगाया। रस्सी किसके पास जा रही है, ए के पास जा रही है, ए के पास जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। आंसर क्या होगा, ए होगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनर्शिया आर देयर। इनर्शिया कितने टाइप के होते हैं, 1 टाइप के या 2 टाइप या 5 टाइप या 3 टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं, आंसर 5 है क्या, नो। आंसर इसका होगा 3। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, देयर आर 3 टाइप्स। अभी देखिए, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मास और रेस्ट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स आते हैं, कितने टाइप के फोर्स होते हैं, 1 3 2 6। आंसर है 3 टाइप के फोर्स होते हैं। ओके, जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स। ओके, विच स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कौन सा स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रहा है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। इसका आंसर तो सी है, दिख ही गया, लेकिन आपको मैं समझा देता हूँ। इट इज स्टेटेड दैट टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ मतलब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये होता है कि कोई आप एक्शन करोगे तो वहाँ पे अपोजिट एक्शन होगा। या बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन पे मोशन पे रहेगी, जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स लगती नहीं है तब तक चेंज नहीं होगा। या ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी, जो प्रोपोर्शनली होता है अनबैलेंस फोर्स में, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में। या टेंडेंसी ऑफ बॉडी जो होता है वो कंटिन्यूस चेंज होता है।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, तो इसका आंसर होगा थर्ड। ए वाटर टैंकर filled up 2/3 of its height is moving the velocity speed। ओके, जैसे मान लीजिए 300 ml है, 300 का वाटर टैंकर 200 ml भर दिया है। ऑन सडन एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक, एकदम सब ब्रेक लगा, द वाटर इन द टैंक कुड, क्या होगा, आगे आएगा, पीछे जाएगा, या कुछ भी नहीं होगा, या ऊपर उछलेगा। सो आपने सोचा होगा ना, मतलब कि जब भी बस में ब्रेक लगती है तो आप कहाँ पे जाते हो, पीछे जाते हो कि आगे जाते हो कि ऊपर जाते हो, ऊपर तो नहीं जाते, तो आप कहाँ जाते हो, फॉरवर्ड जाते हो, तो आंसर होगा बी। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन था वाटर का, वो मोशन में था, पर सडन एप्लीकेशन की वजह से उसका मोशन रुक गया, वो मोशन में रहना चाहता था पर क्या हो गया, रेस्ट हो गया, इसकी वजह से वाटर आगे हुआ। विच न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन फोर्स, फोर्स कौन डिफाइन करता है, हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज फॉर्मूला टू फाइंड फोर्स, फॉर्मूला कौन सा है फोर्स फाइंड करना, फोर्स इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू एक्सेलरेशन, या फोर्स इज इक्वल टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंटू एक्सेलरेशन, या फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, या फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, कौन सा होगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, आंसर थर्ड हो गया। सो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए टॉप क्लास के एकदम निकाले थे एमसीक्यू, आपको ये एमसीक्यू आपके एग्जाम में पक्का आएंगे। तो आपको वीडियो कैसे लगी जरूर बताइए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए।